यूपी में मुन्ना भाइयों ने यूपी टीईटी की परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक करके सिस्टम को चुनौती दी है। हालांकि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा। इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे थे। सरकार ने भरोसा दिया है कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। हवालात के ठीक बाहर ये चेहरे उत्तर प्रदेश के वो मुन्ना भाई हैं जिन पर यूपी टेट के प्रश्न पत्र को लीक करने का आरोप लगा है। यूपी एसटीएफ ने जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 23 मुन्ना भाइयों को दबोचकर नकल के बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया गया। पेपर लीक के मामले में लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी टीईटी की परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला हुआ। अब सरकार ने फैसला किया है कि अगले महीने ही ये परीक्षा फिर से ली जाएगी। 2 पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से फॉर्म नहीं भरना होगा, न ही किसी तरह का कोई शुल्क लिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों से बिना कोई पैसा दिए अपने अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। चुनावी माहौल है। बेरोजगारों को मुद्दा बनाए हुए विपक्ष ने तुरंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को साधते हुए पेपर लीक को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। आरोप प्रत्यारोप और छात्रों के मायूसी के बीच मुन्ना भाइयों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। फर्ज कीजिए कि परीक्षा होती और नकल करने वाले कामयाब होते तो ये सीधे सीधे मेधावी छात्रों के अधिकारों और भविष्य के साथ खिलवाड़ होता। कोई दो राय नहीं है कि परेशानियों के बीच यूपी पुलिस ने इस रैकेट को वक्त रहते धराशायी कर कई छात्रों के भविष्य को भी बचाया है। लखनऊ से आदर्श सिंह और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।